सर कोई भी डिवोर्स होती है उसमें जो फाइनेंशियल फैक्टर होता है उसका कितना बड़ा रोल होता है? देखिए कुरम, डिपेंड करता है आप किस रुख से चीजों को देख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक मर्द बन के भी सोचना पड़ेगा, एक औरत बन के भी। जब दो लोग शादी करते हैं हमारे इस खत्ते के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन वेस्ट में भी, और ये भी देखना पड़ता है कि दोनों की शख्सियतें क्या है। पहले जमाने के अंदर जब हमारे बुजुर्गों के यहाँ शादियां हुआ करती थी तो आज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा होता था, सब खाना पीना घर वालों का हो जाता था, जरूरियात पूरी आती नहीं, एक दूसरे से बोरो कर लेते थे चीज, वो सब अलग था। अब क्योंकि फैमिली सिस्टम अलग अलग हो गए, अब दौड़ है दिखावे की, अब दौड़ है ईगो की, नफ्स की, अब दौड़ है कि मुझे चीजें चाहिए, ख्वाहिशात की। लोअर तबके की भी जो खवातीन है और मर्द हजरात है उनको भी दिखावा चाहिए, उनको मोबाइल अच्छा चाहिए। अब हमारी नीड्स इतनी बढ़ गई ना, मोबाइल चाहिए हमें, हमें अच्छी घड़ी पहननी है, अच्छे कपड़े पहनने, ब्रांडेड कपड़े पहनने, हमें हफ्ते में एक दफा जरूर जो है बाहर खाना खाना, अलग घर हो, गाड़ी हो। घर अलग हो, गाड़ी भी नहीं छोड़ते हैं। जो हम लोअर तबके से बात करते हैं तो एक वो शख्स जो मजदूरी कर रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। औरत के ऊपर प्रेशर अपना ज्यादा है कि मुझे ये सब चीजें चाहिए। होता क्या है, जब दो कपल्स होते हैं और उसमें अगर एक ज्यादा डिमांडिंग बढ़ जाए फाइनेंशियली कि मुझे ये चीज भी चाहिए, जो मर्द नॉर्मली हमारे कल्चर के अंदर ब्रेड अर्नर होता है घर का, वो चीजों को कमाने जाता है, और जब उसको लगता है कि मैं, मेरी रोजी रोटी से, मेरी नौकरी से घर की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो ये भूल जाता है कि मुझे, मैं एथिकली कमा रहा हूँ, हलाल कमा रहा हूँ, हराम कमा रहा हूँ, गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं लोग। इसलिए हमारे माशरे में रिश्वत आम हो रही है, चोरियां आम हो रही है, झूठ धोखाधड़ी आम हो रही है। ये प्रेशर मर्द के ऊपर आता है, और उन कपल्स में जहां ये प्रेशर ईज ऑफ नहीं हो पाता, डाइल्यूट नहीं हो पाता, मर्द पे प्रेशर ज्यादा आता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता फाइनेंशियली, तो औरत जो ताने मारती है और वो छोड़ के, और बहुत सारी औरतें ऐसी छोड़ के चली जाती, मैं नहीं कह रहा सब छोड़ के चली जाती, बहुत सारी ऐसी है। मैंने जैसे अर्ज किया कि डिपेंड करता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये लोग अय्याशी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ये फॉल्ट है या फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी, ये फॉल्ट है? देखिए, एक औरत बन के सोचे आप, एक औरत के नजरिए से सोचे। होता क्या है, औरतों की एक मिजाज होता है। मिजाज क्या है, वो दुनिया के लिए वो बनी है, वो सिर्फ नाजुक है, ब्यूटीफाई होना उनका काम है, रौनक उनके दम से है, बिल्कुल ठीक है। तो खुश भी इसी माहौल में रहते, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये उनका हक है। कपड़े पहने, अच्छा मेकअप करे, एंजॉय करे, बाहर घूमे फिरे, जो भी उनकी एक्टिविटीज है खाने पीने की, एंजॉय करे, वो करे। प्रॉब्लम ये आती है कि वो किस लेवल पे करना चाहती हैं। बड़े सारे लोग मेरे पास केसेस लेके आते हैं कि ये हमें अपनी वाइफ से हमारे मामला नहीं बनते, वाइफ बड़ी डिमांडिंग है, कहते मुझे नया मोबाइल दिलाओ, मेरे घर में टीवी स्क्रीन लगाओ, फ्रिज लेके दो, मुझे माइक्रोवेव लेके दो। मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने कहा भाई आप क्या काम करते हो? वो कहने जी हम ड्राइवर की नौकरी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 20-25 हजार। मैंने कहा क्या आप हफ्ते में 200 रुपए जेब से खर्च कर सकते हो या 100 रुपए? जी कर सकते हैं। मैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई रिक्शा चलाने वाला मुझे एक मिला, तो आप एक काम किया करो, हफ्ते में एक दिन अपनी बीवी का हाथ पकड़ो या उसको लेके जाओ साथ, अपनी साइकिल पे ले जाओ, अपनी मोटरसाइकिल पे ले जाओ, अपने रिक्शे में ले जाओ, और ले जाके उसको बोलो आओ बेगम मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ, बाहर घुमा के लाता हूँ, और तुम्हारी औकात 100 रुपए की ना, उसको एक आइसक्रीम खिला दो 100 रुपए की। तुम्हारी औकात 200 रुपए की, 200 रुपए का एक टिक्का खिला दो उसको ठेले पे बाहर खड़े हो, तो तुम देखना उसकी शख्सियत ही तब्दील हो जाएगी। और जब उन्होंने ये किया तो उनको समझ में आई बात। देखिए, औरत मांगती है जो उसका रिक्वायरमेंट है इस दुनिया की, वो ब्यूटी है, तो ब्यूटी को बड़ा डेलिकेटली और अच्छे तरीके से रखा जाता है। एक औरत का अगर शोहर एक ड्राइवर है ना, वो 20,000 रुपए तनख्वाह कमाता है, वो उसमें उसको अय्याशियां कराए, वो उसमें खुश रह लेगी, ये औरत की फितरत में। प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो औरतें जो उस 20,000 वाले नौकरी पेशा आदमी से 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए वाली चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉब्लम कहाँ होती है, या तलाकों का लेवल कहाँ आता है कि जब वो औरत जो 20,000 रुपए में खुश रह सकती है, एक आइसक्रीम खा के, एक टिक्का बोटी खा के खुश रह सकती है 100 रुपए की हफ्ते में, उसका शोहर जो उसको वो भी नहीं खिलाता। मैं कह रहा हूँ आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। आप रात को वॉक पे निकलने अपनी बीवी के साथ, गली में जाके वॉक करना, अच्छी गुफ्तगू करे, छत पे जाके बैठिए, एक कप चाय पी ले, गेट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकले, घुमाए फिराए भी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे माशरे में औरतें दूसरी औरतों को देख रही हैं, वो औरतें जो दूसरी औरतों को देख के बोलती है नहीं मुझे तो महंगा वाला मोबाइल चाहिए, शोहर अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे महंगे कपड़े चाहिए, शोहर अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रेशर, मुझे माइक्रोवेव चाहिए, शोहर अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रेशर, मुझे टीवी स्क्रीन। जब ये सारे प्रेशर शोहर पे बिल्डअप होते हैं, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो एक से ज्यादा नौकरी करे, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, जो पॉसिबल नहीं इतने आसानी से, वो नहीं कर पाता, जो अपनी नौकरी कर रहा है उसमें चोरी करना शुरू कर दे, या गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दे, झूठ बोलना शुरू कर दे, रिश्वत लेना शुरू कर दे। जब वो पैसा कमाने लगता है तो बीवी खुश नजर आने लग जाती है, बीवी उससे प्यार करने लग जाती है, और ज्यादा उसको लगता है कि यही सही तरीका है, तो मर्द पे प्रेशर इस तरह बिल्डअप। अगर मर्द परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एज अ रिजल्ट बात डाइवोर्स तक जाती। चलें, ये तो एक साइड हो गई कि बीवी की रिक्वायरमेंट्स या डिमांड से मर्द पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये भी तो होता है कि मर्द काफी सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो औरत पे प्रेशर आता है, मतलब वो सपोर्ट नहीं करते पूरे तरीके से। अच्छा, मर्द का फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है जिसकी वजह से बात डाइवोर्स तक जाती है हमारे माशरे में? कि जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो गलत काम में कमा रहे हो, दूसरा अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, पैसा आना शुरू हुआ, खा खा के पेट बाहर निकाल लिया, पड़े हुए सुस्त पड़े हुए, जो जिनसी ड्राइव होती है वो कम हो जाती है अगर आप ओबीस्ट हो जाते हो। दूसरा, हेल्दी लाइफ नहीं गुजारते, एक्सरसाइज नहीं करते, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, उनको लगता है हमने पैसा कमा के बीवी को दे दिया, मामला हल हो गया। सिर्फ पैसे की कमी तलाक तक नहीं जाती मर्दों के अंदर, पैसे की ज्यादती भी शादी को तबाह कर देती है, अक्सर और बेशतर हमने देखा। जब औरत की तरफ से उनको प्रेशर आता है बीवी की तरफ से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
तो मर्द के अंदर एक सबकॉन्शियस स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अक्सर आपने मर्दों को सुना होगा बोलते हैं अरे यार बीवी बहुत डिमांडिंग है, अरे भाई इनकी ये ख्वाहिशें पूरी करनी है, अरे भाई उनकी फला ने गाड़ी ले ली, हमें भी तो लेनी है। वो मर्द के ऊपर है वो प्रेशर। अभी ये सबकॉन्शियस प्रेशर्स बिल्डअप होते हैं, उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, उसकी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक ज्यादा मर्दों को होते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। वो बदजिल होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फरार इख्तियार करते हैं। जब बीवी से प्यार से ज्यादा मर्द को शिकायतें और शिकवे मिलने लगे तो ऐसा मर्द फिर औरत से बदजिल होने लगता है। फिर एज अ रिजल्ट वो दूसरी की तरफ भागते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं, और हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। औरत को भी समझना चाहिए अपने शौहर को इतना तंग ना करो कि वो बदजिल हो जाए, और मर्द को भी चाहिए कि औरत के लिए इतना तो करो कम से कम कि वो बदजिल ना हो जाए। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप कॉमन आर्ग्यूमेंट मुझे देते हैं कि ये मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है, मैं कैसे अपनी बीवी को खुश रखूँ, उसकी तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने बताया चंद औरतें होती हैं जो तंग करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स होती हैं वो बड़ी सेंसिबल होती हैं। वो कहती हैं जो आपकी इस्तिताअत है, जो आपकी अप्रोच है, जो लेवल है आपका, जो इनकम है, उसी के अंदर मुझे खुश कर लो। अगर आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो, 100 रुपए खर्च उसी में कर लो। कुछ नहीं तो अपनी बीवी को एक जाकर कुल्फी खिला दो भाई, 10 रुपए की आइसक्रीम लॉली खिला दोगे, वो खुश हो जाएगी। बट द पॉइंट इज एक अच्छी मैरिड लाइफ को बिल्डअप करो जो कि फाइनेंस पे डिपेंडेंट ना हो, पैसे पे डिपेंडेंट ना हो, माशियात पे डिपेंडेंट ना हो। एक प्रेशर। दूसरा प्रेशर अब जो हमारे माशरे में आता है वो औलाद के बाद आता है। जैसे ही बच्चे होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, बच्चों को अच्छे पैम्पर पहनाने हैं। पैम्पर एक हमारे माशरे में एक ट्रेंड है, बच्चे को महंगा दूध का डब्बा पिलाना है, सही है जी, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है। मर्द के ऊपर क्या प्रेशर है, ये सारे प्रेशर आने लग जाते हैं। और दूध और ये पैम्पर सस्ती चीजें नहीं है नौकरी पेशा आदमी के लिए। ससुराल में आपको दावतों में गिफ्ट देने, जाना है, आना है, पैसे देने, शादियों में जाना है, ये सारे फाइनेंशियल प्रेशर मर्द के ऊपर आते हैं। मर्द कॉर्नर हो जाता है, वो सिर्फ इसी चक्कर में लग जाता है कि भाई मैं किसी तरह अपनी फैमिली को पैसा दे दूं, वो खुश हो जाएगी, और फैमिली भी कहती है हमें बस पैसा दे दो, हम खुश हो जाएंगे। उसकी हेल्थ जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं, उसका पेट निकल जाता है, उसको बीमारियां शुरू हो जाती है 40 साल के बाद। एज अ रिजल्ट वो 55-60 में फारिग हो जाता है। एक किस्म का एटीएम नहीं बन गया फिर मर्द? इस पे तंज भी किया जाता है, गुफ्तगू भी होती है, और नजर भी ऐसे ही आता है, और एज अ रिजल्ट शादियां तबाह भी होती हैं। मिड लाइफ क्राइसिस किसे कहते हैं कि जब मर्द अपनी मिड लाइफ में आता है, बच्चे हो गए 2-4, बीवी से वो रोमांटिक वाला माहौल खत्म हो गया, अब सारा प्रेशर फाइनेंस के ऊपर है। अब अगर फैमिली में पैसा है, आपकी जरूरियात पूरी हो रही है बीवी बच्चों की, तो आप अच्छे डैडी हो, अच्छे पापा हो, अच्छे आप फादर हो। और अगर जरूरियात पूरी नहीं हो रही तो आप बैड फादर हो, लैक कर रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, और आप पे प्रेशर। मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं उसका एक वन ऑफ द रीजन यही है कि लोगों की तलाक हो जाती है मिड लाइफ के अंदर। चले, एक तो हमारा ये क्लासिकल हो गया कि मर्द है वो कमाता है, बीवी हाउसवाइफ है, लेकिन अब तो काफी सारे उसमें हो गया दोनों कपल्स में दोनों बंदे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब दोनों काम करने लगे थे उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके अलग रिप्रिकॉशंस है, उसके अलग फॉल बैक्स है। खवातीन को जब वो कमाने लग जाती हैं तो वो ये माइंड में उनकी एक माइंडसेट बन जाता है कि मैं कमा भी रही हूँ, मैं घर गृहस्थी भी देखूँ, मुझ पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्द के अंदर एक साइकोलॉजिकल वो सप्रेशन आ जाती है कि बीवी भी कमा रही है, मैं बीवी की कमाई खा रहा हूँ। ये हमारे मेंटालिटी है, माशरे में पाई जाती है, सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। दोनों लग जाते हैं सिर्फ पैसा जमा करने में, फैमिली वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए होना क्या चाहिए, आप जिस भी लेवल ऑफ फाइनेंशियल इनकम के ऊपर है, आप शादीशुदा है, ये औरत को भी समझना है और मर्द को भी, दोनों को ये बात इक्वली समझना है, तो एक अच्छी फैमिली आएगी। क्या फैमिली का मतलब होता है वी लिव टुगेदर, वी सर्वाइव टुगेदर, वी एंजॉय टुगेदर। हम जो कमा रहे हैं उससे हम पूरी फैमिली को बैलेंस लेके चलेंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जो एक बहुत मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, एक लिमिटेड इनकम रहते हैं, अपने बजट में चलते हैं। उन्होंने सेविंग भी की, 20 साल में घर भी बनाया, बच्चियों की शादियां भी की, बच्चों को तालीम भी दिलाई, मुनासिब तनख्वाह वाले लोग, और अपने बुढ़ापे का भी इंतजाम किया। मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिलीज देखी। क्यों? क्योंकि उनको ये सेंस था कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीवी की क्या है, ये हमारे खर्चे जो है ये बच्चों के लिए है, ये हमारी फैमिली की ग्रोसरी मंथली एक्सपेंस है, ये हमारी फ्यूचर सेविंग है, और इसमें हमने एंजॉय करना है। वो चाहे 100 रुपए बचता है, इसमें हमने एंजॉय करना है, हम मूंगफली खा के एंजॉय करनी, और हमें गिफ्ट देने दिलाने हैं ससुराल में, इधर उधर घरों में और रिश्तेदारों में, तो ये हमारा बजट है, इसमें हमने दे रहे हैं। हम ये नहीं देखेंगे कौन क्या कह रहा है, हमारी औकात ये, हम यही देंगे। तो मतलब फैमिली को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे से कंपटीशन शुरू हो जाए। यही तो, अब जितने लोग मिलते हैं मुझे, जितने कपल काउंसलिंग के लिए मेरे पास, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है, वो उनका एक ही एस्पेक्ट होता है गुफ्तगू का कि सर मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मेरी बीवी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बीवी मुझे प्रेशराइज कर रही है, वो कह रही घुमाओ फिराओ। अच्छा भाई क्या, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप घुमाते फिराते भी? बोले नहीं, मेरे टाइम ही नहीं होता। क्यों टाइम नहीं होता? ये हमारी अपनी रीजनिंग। आप हमेशा अपनी जात के लिए और अपनी बीवी के लिए अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हो, कितनी भी बिजी लाइफ। ये आर्ग्यूमेंट मैं बाय नहीं करता कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम निकालना हो। दूसरी बात, बीवियों से पूछो तो वो आर्ग्यूमेंट उनका एक ही अप्रोच होती है कि मैं तो सारा कुछ जिम्मेदारियां पूरी करूँ, ये फाइनेंशियली जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ये टाइम नहीं देते, ये पैसा कमाने में लगे या पैसा नहीं कमाते। अच्छा, जितने भी हमारे जो सर्वेंट तबका है ना, लेबर तबका, अगर आप देखें पंजाब साइड से जो लोग आते हैं कराची काम करने के लिए, और दूसरे मुंबई में काम करने आते हैं इंडिया के अंदर, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि औरतें बेचारी घर घर जाके काम कर रही होती हैं, और मर्द जो होते हैं वो निकम्मे में नालायक होते हैं, और वो सिर्फ इसलिए वो शादी को निभा रही होती है कि इससे भी नहीं करे तो फिर क्या है उनके पास। इतना हमारा माशरा प्रोक्रेस्टिनेटेड हो चुका है। जो वेल्दी फैमिलीज है उनमें क्या होता है, वो शौहर इतना पैसा कमा लिया कि वो फिरौन बन जाता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ और
मेरे आगे बीवी बोल नहीं सकती, और बीवी उससे जो है वो डिस्टेंट हो जाती है, फिजिकली भी डिस्टेंट हो जाती है, इमोशनली भी डिस्टेंट हो जाती है। पैसा बीच में आ गया, पैसे का ना होना भी एक बहुत बड़ी कॉज है तलाकों की, और पैसे का होना भी बहुत बड़ी कॉज है। की क्या है इसमें? बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर। बैलेंस तो एक आपने अच्छा टिप दे दी है बैलेंस लेने से, लेकिन इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो। कोई हम जिस तरह पुराने जमाने की आप बात करते हैं कि शादियां ज्यादा मजबूत होती थी, कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। मेरी अम्मी ने खुद मुझे बताया कि वो दादा जब सुबह जॉब करने आते थे तो स्त्री नहीं होती थी, वो बिस्तर के नीचे शर्ट रख के सोते थे, स्त्री हो जाए इस तरह। ये आजकल क्यों नहीं मिलता इस तरह की मेंटालिटी? देखिए, हमने पहले अर्ज किया था कि पहले जमाने में इतनी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट या नफ्स परस्ती इतनी नहीं थी, ख्वाहिशात के पीछे इतना इंसान नहीं भाग रहा था। क्यों? क्योंकि इतनी जरूरियात ही नहीं थी। पहले मोबाइल नहीं था, पहले गाड़ी दिखानी नहीं थी किसी को, आप बस में भी ट्रैवल कर लेते थे। पहले कपड़े किसी को नहीं दिखाने थे, सादा लोग होते थे। पहले जो है बाहर होटलिंग इतनी नहीं होती थी कि फैमिली मेंबर्स बाहर जाके खाना, घर में पार्टी भी होती, एंजॉय भी करना, घर में खाना पकता था तो उसी को एंजॉय कर लेते थे। अब क्या है, आप जिसको कॉम्प्रोमाइजिंग करें, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, वहाँ उस वक्त नीड ही नहीं थी इस चीज, तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे उसी चीज को जिसमें थे, हाल में खुश रहते थे। लेकिन कहीं कमी भी हो जाए तो लोग उसको पूरा कर लेते थे, बुरा नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि लोगों के माइंड के अंदर जो रिलेशनशिप था एक मियाँ बीवी का, एक फैमिली बनाना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू इमटेरियल या मटेरियल थिंग्स। कि यार ठीक है, मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है, मेरे घर में किचन में ओवन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैल्यू करता हूँ अपनी फैमिली को। मेरे ये बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे इनको लेकर चलना है, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा, एक एक रुपया जोड़ के मैं घर बना लूंगा। लड़कियां क्या कहती हैं इन जनरल, मैं नहीं कह रहा सब लड़कियां ये कहती हैं कि जी अगर वो मेरा शॉर्ट जो होने वाला उसके बाद गाड़ी ना हो तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगी, मेरे पास माइक्रोवेव ना हो तो मैं किचन में काम कैसे करूंगी, मैं पूरे दिन गर्मी में झोंकती रहूं अपने आप को, रोटियां पकाती। तो उनके पास अपने रीजंस है, क्योंकि उनकी नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उनकी शख्सियतें वैल्यू नहीं कर रही रिलेशनशिप। उल्टा हो गया, हम वैल्यू मटेरियल चीजों को करने लगे। जो वेल्दी सर्कल है उसके अंदर क्या ये कॉन्सेप्ट चला हुआ कि अगर शौहर जो है साल में एक वेकेशन मुल्क से बाहर नहीं कराता या वेकेशन नहीं कर रहा तो बहुत बुरा शौहर है वो। तो अब मर्द पे प्रेशर आ गया, भाई पैसा कमाओ, एक एक्स्ट्रा पैसा कमाओ वेकेशन करने के लिए। अगर बीवी के पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो दूसरी खवातीन ने तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, तो ये उसके ऊपर प्रेशर है शौहर के ऊपर कि भाई अच्छा मोबाइल दिलाओ बीवी। तो ये मटेरियल चीजों की वैल्यू हमने बढ़ा दी है, पहले रिलेशनशिप्स की वैल्यू ज्यादा होती। अच्छा, इससे आपने मोबाइल की बात की, इससे मुझे यह है कि जब तक कंपैरिजन नहीं होता ना, उस तक लोग सुकून नहीं होता है। मोबाइल है, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगले दिन आके देखा उसके पास नया वाला मोबाइल है, उसमें ये फीचर है, पहले वो जो सुकून था वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसकी वजह यह कि कुर्रम यहाँ माशरे में नफ्सा नफ्सी बहुत बढ़ गई। नफ्सा नफ्सी से मुराद यहाँ ये होता है कि हम ईगोइज्म के ऊपर पीछे पीछे भाग रहे हैं। बस चाहिए मुझे और चाहिए, मुझे कंपेयर करना है अगले से, मैं बेहतर हूँ, ये मुझे साइकोलॉजिकली फील करना है कि मैं फला खातून से बेहतर हूँ, वो फला बंदे से। मर्दों के अंदर भी ये आ गया कि जी मेरे पास ज्यादा वो, मेरे पास बेहतर गाड़ी है फला मेरे दोस्त से, मेरे रिश्तेदार से। ये फीलिंग लेनी है मुझे कि मैं आई एम सुपीरियर बाय मींस ऑफ मटेरियल गेन। अपनी मादी चीजों की पोजेशन से मुझे ये फील करना है कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, ना कि अपने किरदार से फील करना है कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ। जो फैमिलीज अभी भी इस कॉन्सेप्ट को समझती हैं कि किरदार बुलंद होना ज्यादा सुपीरियोरिटी की अलामत है, ना कि मालो मता बुलंद होना, तो वो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं है। ऐसी फैमिलीज भी मैं देखता हूँ आज के माशरे में जो बहुत ही बैलेंस और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही हैं और अपने जिस भी फाइनेंशियल बजट में वो रह रही हैं उसमें मुतमईन है। तो ये तबाही की दौड़ नहीं होगी एक किस्म की? आपको ये चीज मिली, अब आप आगे देखेंगे अच्छा ये भी है, उसके पीछे भागेंगे, फिर आप बोलेंगे आगे कुछ और है, आगे उसके पीछे भागेंगे। इसके भी दो पार्ट है। एक तो इससे इंडिविजुअल तबाही आती है, यानी कि जाती तबाही, मेरी फैमिली तबाह होगी, डाइवोर्स जिस पे हम बात कर रहे हैं कि डाइवोर्स रेट बढ़ गया माशरे के अंदर इसीलिए कि औरतें लड़कियां जो है वो मुतमईन नहीं है अपने शौहर की फाइनेंशियल कंडीशन से, और शौहर जो है फाइनेंशियल प्रेशर से मुतमईन नहीं है, या एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, फैमिली तबाह हो रही है, ये तो जाती तबाही। कलेक्टिवली लॉन्ग रन में आपकी सोसाइटी तबाह हो रही है, आपकी सोसाइटी सैचुरेट हो जाएगी, फिर लोग शादी करने को एक मायूस समझेंगे, एक जिम्मेदारी समझेंगे, बोझ समझेंगे, जैसे वेस्ट में हो गया कि आपने शादी की तो एक, और शादी बेसिकली है ही कमिटमेंट का नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम। मर्द भी रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के बाद, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होता है, औरत भी रिस्पॉन्सिबल होती है, होमली रिस्पॉन्सिबल होती है, घर गृहस्थी के अंदर। तो शादी का मतलब ये कि टू पीपल कम टुगेदर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू रेज अ फैमिली। नए इंसानों के आने के रास्ते हमवार करे, उनकी परवरिश करे बच्चों की, और उनको बेहतर इंसान बना के लाए। एज अ रिजल्ट माशरे में एट लार्ज सोसाइटी बेहतर होती। जब आप इन कमिटमेंट से भागेंगे, आप ईगोइज्म में फंसेंगे, नफ्स परस्ती में फंसेंगे, तो आप इन कमिटमेंट्स में नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो इन लॉन्ग रन सोसाइटी आपकी कोलैप्स करेगी। अब वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? वेस्ट में प्रॉब्लम ये क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, रिसर्च ये कहती है कि आधे से ज्यादा यूरोप अगले 50 साल के अंदर, अगले 30 साल के अंदर वाइप आउट हो जाएगा, नस्लें वाइप आउट हो जाएंगी। कोई जर्मन नहीं होगा, कोई ब्रिटिश नहीं होगा, कोई स्विस नहीं होगा, कोई फ्रेंच नहीं होगा, नेटिव लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके लोग शादियां नहीं कर रहे नौजवान, और आगे नई नस्ल को बढ़ा नहीं रहे। हमारे यहाँ पे ये चीज अभी तक तो है कि हम शादियां कर रहे हैं, औलाद पैदा कर रहे हैं और नस्लें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस तरफ जा रहे हैं हम भी, लेकिन हम सैचुरेट होने लगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अट्रैक्शन। ये यही होता है ना। इसी की मिसाल है कि जो लोअर क्लास वाला बंदा है वो मिडिल क्लास को देख रहा होता है, मिडिल क्लास वाला अपर क्लास को देख रहा होता है, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास वो होता। ये तो बड़ा कॉमन है हमारे माशरे में कि लोगों की बड़ी गाड़ियां देख के, लोगों के बड़े मोबाइल देख के, मैंने लोगों को ये तक बोलते हुए सुना है कि भाई बड़ा मोबाइल मेरे पास होना जरूरी है कि मैं मीटिंग में बैठता हूँ, लोग
देखते हैं कि मेरे पास कम से कम ये लोगों की माइंड सेट है। ये लोग जो सही लोग होते हैं ना, वो आपका मोबाइल नहीं, आपका किरदार देख। अब एज अ रिजल्ट जब आप ये माइंड सेट लेके चलोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली सेटिस्फाई नहीं होगे, ना अपनी बीवी को कर पाओगे, पर वो भी इसी तरह डिमांड करेगी। औरत का उसने कमाल ये है कि उसको जितना दोगे जिस इस्तात में, उसकी जरूरियात पूरी करोगे तो उसमें कनात कर लेगी। और औरत का हुस्न ज़वाल ये है कि अगर उसको तुम अपनी इस्तात के मुताबिक नहीं दोगे तो वो बेपर जाएगी।